चलो बोलो तो फटफट। कौन से बारे में है? चंद्रमा के बारे में बोल, ठीक है। बोलो चांद के बारे में कौन सा है? जिसमें क्या बोलेंगे? मून, ठीक है। पहला पढ़ेंगे चांद। चांद कैसा है देखो। चांद एक प्राकृतिक सेटेलाइट है। क्या है? प्राकृतिक मतलब भगवान के दिया हुआ का है, एक उपग्रह है। क्या है? जो किसके लिए दिया गया है? पृथ्वी के लिए दिया है, ताकि रात में कोई अगर अगर कोई अनहारी मेरे को व्यक्ति और आंधा व्यक्ति हो जाए, ताकि रात में हिट सके, हिट सके, दौड़ सके। कौन? किसके लिए दिए हैं? आंधा व्यक्ति के लिए, ठीक है। इसलिए प्राकृतिक सेटेलाइट कौन सा है? चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा, ठीक है। इसका दूरी जो है कितना है? मतलब पृथ्वी से चांद की दूरी कितना है? 3,84,400 किलोमीटर का दूरी। क्या पृथ्वी के अंदर दूरी कितना है? 3,84,400 किलोमीटर, ठीक ना। अब देखो इसके एक चक्कर लगाने में कितने लगता है? दिन लगता है। कभी कभी देखिए ना, कभी 15 दिन जोड़िया 15 दिन अंधेरे रहता है, इसलिए ताकि जो है चांद जो है पृथ्वी के कहा है गोले गोले चक्कर लगाता है, इसलिए, समझा। अब देखो वहाँ ना पानी ना हवा है, ना वहाँ का है गड्ढा टाइप के, ठीक है। इसमें वहाँ कोई पानी वानी नहीं है, वहाँ सांस नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल सांस नहीं ले सकते हैं, ठीक है। चांद पर जो पर्वत है, मैदान है, गड्ढा कहा है, गहर टाइप के पर्वत, अनहरिया टाइप के थोड़ा सा कहा है, कुछ नहीं होता नहीं है, ठीक ना। ठीक है। जो सूर्य पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। लगभग कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर दूरी। कितना किलोमीटर दूर है? 15 किलोमीटर। बहुत दूर, इतना दूर निकलना नहीं है, बहुत दूर है, कहा, ठीक है। प्रकाश की गति कितना है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब 3 लाख एक सेकंड में इतना पहुंच जाता है प्रकाश पर, धूप पहुंच जाता है, इतना चलता है, पर स्पीड चलता है, इतना स्पीड से चलता है, समझा, ठीक है। और इसका धूप जो है प्रकाश जो पृथ्वी से 8 मिनट 20 सेकंड या 16 सेकंड लगता है इसे, ठीक ना। 20 सेकंड या 16 सेकंड लगता है, मतलब धूप जो है प्रकाश पृथ्वी पर कितना समय लगता है? 8 मिनट या 16 सेकंड लगता है, ठीक है। अब ये अगर चांद पर धूप आता है कितना सेकंड? 1.3 सेकंड में चांद पर धूप पहुंच जाता है। कितना चांद पर ये धूप पहुंच जाता है, ठीक है। 3 पर अगर पूछेगा चांद पर धूप कितना मिनट पहुंच जाता है? 1.3 सेकंड में पहुंच जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे छुत गिरा। छुत गिरा किसको बोलेंगे? देखो छुत गिरा जो होती है कि बड़े बड़े क्या है, एक पत्थर जो है फिर आकाश के ऊपर कैसी क्या है अटकल हुआ, मैंने कहा अटकल वैसी है, बोला लटकल है, कौन? बड़े बड़े पत्थर अटकल है, क्या समझा। एक बहुत बड़ा का था चट्टान था, ठीक है। अब कुछ समय बाद कहा है विस्फोट होकर फुट क्या हो गया है, मैंने कि विस्फोट हो गया। विस्फोट होने के कारण क्या है, ये जो कण जो है, मैंने कण जो बड़े बड़े कण जो है ये छितरा गया है। क्या हो गया है? छितरा गया है। जो कहा छितरा है? मंगल और बृहस्पति के बीच में कहा है क्षुद्र ग्रह पाया था, पाया था क्षुद्र ग्रह, इसको बोलेंगे क्षुद्र ग्रह। कहा क्षुद्र ग्रह। अगर बृहस्पति ग्रह नहीं रहता ना तो डायरेक्ट पृथ्वी अटैक करता, डायरेक्ट क्या करता? पृथ्वी का अटैक करता। पृथ्वी ग्रह कैसे बचा रहता है? अधिकतर जो गिरता है, जो उनका पेंट मंगल ग्रह पर गिरता है, या मंगल ग्रह पर गिरता है, या बृहस्पति जो है ना, ये सब घिचले है। कौन? ये सब ग्रह कहाँ है? ये सब कहा है, ये सब घिचले है। कौन? बृहस्पति का क्या है, कण जो है ना, सब कहा है घिचले है। कभी कभी गौर करना, कभी कभी यहाँ का तो ऐसे अनुमान लगा रहा है कि जब मैं 2000 शायद कितना था मैं कि जो है कुछ कण जो है कर में जो उल्का जो है क्षुद्र जो है क्या तो पृथ्वी के कारण करीब आ रहा है, को कहा करीब आ रहा है। ऐसे तो हो सकता है, हाँ पृथ्वी का करीब आ रहा है। क्षुद्र क्षुद्र समझते हो, बहुत पृथ्वी से बहुत बड़ा बड़ा बड़े बड़े नहीं गिरेगा तो बहुत विनाश कर देगा ढेरे के, समझा। इसलिए भाग बना ये बृहस्पति जो है ये सब का है तलने, मैंने कि रोक ले सबके का है तलने कस के गुरुत्वाकर्षण बल जल ये सब ये चीजें खुद रखा कर है तलने। अगर ये नहीं रहेगा ना ये सब के लिए मारेगा, सब ग्रह के सब टकरा जाएगा, फिर ये सब का है एड़ने है, समझा। कौन? बृहस्पति। इसलिए बहुत बड़े बड़े क्षुद्र ग्रह बहुत बड़ा बड़ा है क्षुद्र ग्रह, देखेगा तो ना हमने देखा है, ठीक है। समझ गया? क्षुद्र ग्रह। उल्का पिंड। उल्का पिंड किसको बोलेंगे? देखो रात में आप लोग तो देखे हमेशा कुछ गिरत रहता है उनका बढ़ते, देखा है बढ़ते गिरते रहते उसको बोलेंगे उल्का। उसका क्या करते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। अगर वायुमंडल वहीं से वहीं से अगर गौर करना, और आकाश में कोई अगर गिरता है रात के समय चमकते, जब हवा में अगर जल गया, वायुमंडल में जल गया, वो क्या हो गया? उल्का। क्या हो गया? उल्का। और ये धरती पर गिर गया वो बोला उल्का पिंड है, वो क्या हो गया? उल्का पिंड। क्या हो गया? उल्का पिंड। आगे देखो, आगे लाखों तारों के समूह क्या बोलेंगे? आकाश गंगा। कहा है आकाश गंगा, लाखों तारों के समूह को। तुम थी देखते ना हो, थी देखते हो आकाश में तारा देखते हो, इसको क्या तुम देखते हो? ये देखते हो आकाश गंगा को देखते हो, किसको देखते हो? आकाश गंगा को देखते हो, पूरा ऐसे चमकता रहता है। ये कहा है आकाश गंगा देखते हो, क्या देखते हो? आकाश गंगा को देखते हो, समझ रहे हो। जितना तुम आकाश टिमटिमाते देखते हो रात में समय तारा देखते हो, आकाश बोलते उसको आकाश गंगा। कहा है आकाश गंगा देखते हो, क्या देखते हो? आकाश गंगा
देखते हो, ठीक है। बस ये कैसे समझना, लाखों तारों का समूह क्या बोलेंगे, आकाशगंगा, ठीक है। लाखों तारों का समूह क्या बोलेंगे, आकाशगंगा। आकाशगंगा, आकाशगंगा कैसे नाम, आकाशगंगा कैसे नाम पड़ल था, मैंने कैसे कल्पना करके बताया गया था कि आकाश में का है एक नदी की तरफ बहते हुआ का है चमकता तारा का है, और एक लाइन से चमकता तो गोल गोल करने एक लाइन से पूरे थी होगा चमकता होगा, नहीं देखा हो तुम, समझ देखे हो, लेकिन मैंने इसी के नाम पर पढ़ा था, एक नदी के नाम पर पढ़ा था, एक बहते हुए मैंने कि कल्पना करके बताया गया था, जो आकाश में जो एक नदी तरह बह रहा है, क्या तारा, जितना से कहा तारा मतलब चमक रहा है, पूरा चमक रहा है आकाश में, ठीक है। अब देखो लाखों आकाशगंगा में क्या बनाता है, ब्रह्मांड बनाता है, क्या बनाता है, ब्रह्मांड बनाता है। अब ब्रह्मांड बहुत है, क्या है, ब्रह्मांड बहुत है। ये भी एगो हमारा ब्रह्मांड कौन का नाम, हमारा ये तो ब्रह्मांड चाहिए, हमारा हमारे आकाशगंगा का नाम क्या है मालूम ना, मिल्की वे, क्या है, मिल्की वे। अब सब लाखों मिल्की में अरब मिल्की में मिलाकर क्या बनता है, ब्रह्मांड बनता है, पूरे ब्रह्मांड, मतलब लाखों आकाशगंगा मिलकर, मतलब लाखों मिल्की मिलाकर क्या बनेंगे, ब्रह्मांड बनेंगे। ब्रह्मांड में कुछ वो अलग दुनिया होगा। देखो अब हम लोग अभी जानते हैं हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मिल्की वे, मिल्की क्या है, तो ऐसे ऐसे मिल्की वे के लाखों है, लाखों हम लोग अलग दुनिया जीते, आप भी कुछ अलग दुनिया कोई होगा, समझे। अब जो लाखों बोले हैं, लाखों का आंसर होता है, अब वो लोग धरते ऐसे है, आप कुछ आगाव मैंने लाखों बोले ना है, तो एगाव होगा, आकाशगंगा मिलके कुछ नाम कुछ आगा होगा, तो कर्म अलग क्या होगा, दुनिया अलग होगा, हम लोग दुनिया अलग होगा, समझा। अब इतना खोज नहीं हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है, तो अलग दुनिया आओ कुछ होगा, हो सकता है, क्या है, इतना दिमाग से नहीं लगाया, ठीक है। ऐसे बताया एलियन भी कहते हैं अलग दुनिया से आते हैं, एलियन जो देखते हैं कभी कभी, एलियन भी एक अलग दुनिया से आते हैं, कहता है जैसे हम लोग कौन कौन रहते हैं, मिल्की में रहते हैं, आकाशगंगा रहते हैं, आकाशगंगा लाखों है, और लाखों आकाशगंगा में आ भी अलग दुनिया है, ठीक है। असल में लाखों आकाशगंगा मिलकर बनाता है ब्रह्मांड। आप बोलेंगे मानव निर्मित उपग्रह, मानव निर्मित उपग्रह समझेगा, जो मानव के द्वारा सेटेलाइट बनाया गया, कहा है मानव के द्वारा जो बनाया गया सेटेलाइट, और हम लोग ये मोबाइल टेलीफोन टीवी जितना यूज करते हो, ये सब किसकी वजह से होता है, सेटेलाइट, किसकी वजह से, कितना सेटेलाइट, कितना वजह से, मतलब 10% सेटेलाइट यूज करता है, कितना हम लोग कितना करते हैं, 10%, और जो 9% जो हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर से, जो समुद्र में बिछाया गया, उसको सब लोग यूज करते हैं, नेट, इतना नेट मोबाइल से करते हो, ठीक है। देखो मानव निर्मित सेटेलाइट कौन कौन सा है, इनसेट, इडुसेट, IRS, क्या है, ये सब क्या है, मानव निर्मित सेटेलाइट, इंडियन के कहा, इनसेट, एडुसेट, IRS का है, इंडियन का सेटेलाइट जो है ओपरे में छोड़ा गया है, कहा ओपरे का सेटेलाइट छोड़ा गया है। आप लोग गौर कीजिए, जब लगाते हो HDT एयरटेल लगाते हो ना घर में, इधर से लगा, इधर नहीं पकड़ता है, इधर पकड़ता है, उधर पकड़ता ना है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो सेटेलाइट जो उधर छोड़ा गया, कहा उधर फिर छोड़ा गया, समझ रहे हो, ठीक है। इसलिए मान इनसेट, एडुसेट, IRS का हमारा इंडियन का सेटेलाइट है, ठीक है। अब पृथ्वी का पहला सेटेलाइट दुनिया का विश्व का पहला सेटेलाइट कौन बनाया था, मेरे स्पुतनिक 1, कौन सा है, स्पुतनिक, जो रूस ने बनाया था, रूस ने जो 4 अक्टूबर 1997 में छोड़ा गया था सेटेलाइट, कहाँ छोड़ा गया था, आकाश में जो है, रूस जो है 4 अक्टूबर 1997 को सेटेलाइट छोड़ा गया था, क्या कर देता था, सेटेलाइट छोड़ा गया था। समझ में आया उनका बेट के बारे में, हाँ, और क्लियर से सुनिए, ठीक है।